दोस्तों, वैसे तो दुनिया में कई सारे रहस्यमय स्थान हैं जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए चर्चा का विषय है, लेकिन इन सभी स्थानों में से कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान है जो इस दुनिया में ईश्वर के अस्तित्व को न मानने वालों को यह मानने पर मजबूर कर देता है कि इस दुनिया में कोई तो ऐसी शक्ति है जो दुनिया का संचालन कर रही है। इस रहस्यमय पर्वत के रहस्यों को जानने के लिए कई देश के वैज्ञानिक कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अंत में वे बिना किसी सफलता के थक हार कर वापस लौट आते हैं। आखिर कैलाश के ऊपर ऐसा क्या है जो कोई भी आज तक इस पर्वत पर नहीं चढ़ सका? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कई वैज्ञानिक और पर्वतारोही अपनी जान गंवा चुके हैं, और जो यहाँ से जिंदा बचकर आए उन्होंने अपने साथ कई अद्भुत और चमत्कारी घटनाएं होने की बात स्वीकार की है। कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि कैलाश पर्वत के आसपास समय बहुत ही तेजी से निकलता है। एक पर्वतारोही ने बताया था कि जब उसने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की तो उसकी उम्र तेजी से बढ़ने लगी। उसके सर और दाढ़ी के बाल सफेद होने लगे और चेहरे पर झुर्रियां आने लगी, मानो वो कुछ ही दिनों में कई साल आगे चला गया हो। ऐसे और भी कई वैज्ञानिकों को यहाँ तरह तरह की अनुभूति हुई। किसी को यहाँ ओम और शंख की ध्वनि सुनाई दी, तो किसी ने कैलाश पर्वत पर एक अनोखी दिव्य रोशनी देखने की बात कही, जिसमें हजारों स्वास्तिक के चिन्ह उन्हें बनते हुए दिखाई दिए। ऐसे में कई वैज्ञानिक इस बात को आज स्वीकार करते हैं कि हो सकता है कि कैलाश किसी दूसरे आयाम या दूसरी दुनिया में जाने का एक मार्ग हो, और कोई ऐसी शक्ति वहां जरूर है जो नहीं चाहती है कि कोई इस मार्ग तक पहुंचे। और भी ऐसे कई तमाम रहस्य हैं जो कैलाश पर्वत को दुनिया का सबसे रहस्यमय पर्वत बनाते हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों ने कैलाश के निचले हिस्से में एक रहस्यमय गुफा होने की बात भी स्वीकार की है। कैलाश पर्वत के निचले हिस्से में एक गुफा है जो सैकड़ों मील लंबी है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में योगियों ने वहां समाधि ली थी और ध्यान का अभ्यास किया था। गुफा की 100 मीटर की गहराई के भीतर कई मानव हड्डियां मिली है। गुफा के प्रवेश द्वार पर आप मदहोश करने वाला संगीत सुन सकते हैं, जिसकी तीव्रता बढ़ती ही जाती है। जब आप और अंदर जाते हैं तो यहाँ तबले, डमरू, युद्ध के सींग से युक्त किसी प्रकार की आवाज आती है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि ध्वनि के स्रोत अभी तक नहीं मिले हैं। आश्चर्यजनक रूप से गुफा के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बाहर की तुलना में बेहतर है और इसमें एक विदेशी गंध है। गुफा के अंदर का तापमान किसी भी अन्य गुफा की तरह बढ़ जाता है। इस तरह से तापमान असहनीय हो जाता है, जिससे इंसान गुफा के ज्यादा अंदर तक नहीं जा सकता। अंदर जाते ही आपके शरीर में एक अजीब सा कंपन महसूस होता है। आपकी सभी इंद्रियां असामान्य रूप से काम करना शुरू कर देती है। यदि आपकी आंखें बंद हैं, तो आपको अजीब अजीब चीज दिखती है। भारहीनता जैसी अनुभूति होती है, मानो गुरुत्वाकर्षण कम हो रहा हो। गुफा की विचित्रता के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए बहुत सारे शोध किए गए, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला है। गुफा के अंदर गर्मी और चुंबकत्व के कारण अंदर भेजे गए सभी प्रोब, रोबोट, ड्रोन कुछ दूर से आगे नहीं जा सकते। गुफा में जाने वाले इंसान का जीवन अजीब तरह से प्रभावित होता है, इसलिए प्रवेश द्वार को छलावरण रोक दरवाजे के साथ सील कर दिया गया है। ऐसे में ये भी अनुमान है कि कैलाश के अंदर स्थित गुफा में महामानव या योगी तपस्वी आज भी मौजूद है, और वे यहाँ आने वाले और कैलाश पर चढ़ने की कोशिश करने वाले लोगों को चेतावनी देते हैं और उनकी मदद के प्रयास भी करते हैं। ऐसा ही एक वाकया हुआ न्यूजीलैंड के पर्वतारोही टॉम कार्लो के साथ, जो कई पर्वतों पर चढ़ चुके हैं। इसी बीच उन्हें कैलाश पर आज तक किसी के न चढ़ने की बात का पता चला और उन्होंने कैलाश पर चढ़ने का प्रयास किया। वे बताते हैं कि कैलाश पर कोई न कोई शक्ति जरूर है, और इसकी अनुभूति मुझे भी हुई है। उनके अनुसार जब मैंने कैलाश पर चढ़ना शुरू किया तो मैं आसानी से ऊपर की ओर जा रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद मुझे बेहद थकान महसूस होने लगी। मेरा गला सूखने लगा और दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी मेरे सामने एक व्यक्ति, जिसने सफेद रंग के बेहद चमकदार वस्त्र पहने हुए थे और उसकी लंबाई तकरीबन 8 फीट थी, उसने मुझे इशारों में वहां से चले जाने के लिए कहा, जिसे देखकर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि सच में यहाँ कोई है या फिर ये कोई मेरा भ्रम है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर वो भी बिना किसी ऑक्सीजन और विशेष कपड़ों के यहाँ कैसे कोई हो सकता है। मुझे लगा ये मेरा कोई वहम है, शायद मुझे थकान ज्यादा हो जाने की वजह से ऐसा हो रहा है। मैंने उसे नजरअंदाज कर और आगे बढ़ने का निश्चय किया। मैं कुछ ही दूर और आगे चल पाया था कि मुझे अचानक चक्कर आ गए और मैं बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को पर्वत की तलहटी में पाया। ऐसा लगा मानो कोई मुझे उठाकर नीचे ले आया हो। जब मैंने इसके बारे में अपनी टीम, जो तलहटी में ही कैंप लगाकर ठहरे थे, उनसे पूछा तो उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर मैं नीचे कैसे आया। इस घटना के बाद मैंने फिर कभी दोबारा कैलाश पर चढ़ने की कोशिश नहीं की।
वे कहते हैं कि वहाँ कोई ना कोई शक्ति जरूर है जो नहीं चाहती है कि कोई वहाँ पर जाए, और मेरे अलावा इतने सारे पर्वतारोहियों के साथ हुई घटनाएं इस बात का प्रमाण हैं।